सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 6, आसमान में महल। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 1 में आसमान में महल विषय पर चर्चा करेंगे। इस पाठ में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता का वर्णन किया गया है और इसके माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि परेशानी आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी सूझबूझ का प्रयोग करते हुए उससे निपटने की कोशिश करनी चाहिए। इस चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए। इस चित्र में ये बादशाह अकबर है जो कि सिंहासन पर बैठे हैं और ये इनके रत्न है जो इनके महल में काम करते हैं। बादशाह अकबर अपने इन 9 रत्नों का, इस चित्र में आपको केवल 2 ही रत्न नजर आ रहे हैं। बादशाह अपने विद्वानों का बहुत आदर करते हैं। वे अपने रत्नों से कुछ बातें कर रहे हैं। चलिए अब इस पाठ के सार को जानते हैं। बादशाह अकबर विद्वानों का आदर करते थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न का अर्थ है 9 विद्वान। जो बादशाह अकबर थे, अपने दरबार में जो 9 रत्न काम करते थे उनका बहुत आदर करते थे। उनमें कोई विद्वान था, कोई गायक था, कोई संगीतज्ञ था, कोई चित्रकार था, तो कोई कवि था। उन 9 रत्नों में कोई विद्वान था, पढ़ा लिखा था, कोई गायक था, गाना गाता था, कोई संगीतज्ञ था, उसे संगीत का बहुत शौक था, कोई चित्रकार था, उसे चित्र बनाने का बहुत शौक था, और कोई कवि था, कविता लिखने वाला था। उनमें बीरबल भी एक थे। उनकी चतुराई, चतुराई का अर्थ है होशियारी, के अनेक किस्से, किस्से का अर्थ है कहानियाँ। उनकी होशियारी की अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध है। अकबर और बीरबल में गहरी मित्रता थी। बीरबल अपनी बातों से अकबर का मनोरंजन करते थे। वे कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर बड़ी चतुराई से देते थे। जो अकबर थे और बीरबल, जो 9 रत्न थे, उसमें एक रत्न जो था वो बीरबल भी था। अकबर और बीरबल में गहरी दोस्ती थी और जो बीरबल था अपनी बातों से अकबर का मनोरंजन करते थे और उनसे कोई भी कठिन प्रश्न पूछा जाता था, वे उन प्रश्नों का उत्तर बड़ी चतुराई से देते थे। कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या का अर्थ है जलन, नफरत। कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि अकबर और बीरबल में गहरी दोस्ती थी और कभी भी कोई भी कठिन से कठिन प्रश्न अगर बीरबल से पूछता था तो वह उसका उत्तर
बड़ी चतुराई से देते थे। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। वे लोग किसी भी तरह से बीरबल को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। एक दिन दरबार में सभी दरबारी उपस्थित थे, लेकिन बीरबल वहाँ नहीं थे। तो राजा के दरबार में कितने रत्न थे? 9। उनमें एक रत्न कौन था? बीरबल। एक दिन दरबार में सभी दरबारी उपस्थित थे, अर्थात 8 दरबारी उपस्थित थे। दरबारी से मतलब है रतन से। तो 8 दरबारी उपस्थित थे, लेकिन बीरबल वहां नहीं थे। अच्छा मौका देखकर राजा ने कहा, धरती पर हमने कई महल और किले बनवाए हैं। धरती का अर्थ है जमीन, कि हमने धरती पर कई महल बनवा लिए और कई किले बनवा लिए। अब हम चाहते हैं कि एक महल आसमान में बनवाया जाए। तो जो 8 दरबारी राजा के महल में बैठे थे, तो राजा ने मौका देखकर उनसे एक प्रश्न किया। उनसे कहा कि धरती पर हमने कई महल और किले बनवा लिए, अब हम चाहते हैं कि एक महल आसमान में बनवाया जाए। क्या आसमान में महल बनवाया जा सकता है? क्या आसमान में महल बनवाया जा सकता है? सभी दरबारियों ने कहा, यह कार्य तो बिल्कुल असंभव है। असंभव का अर्थ है जो काम संभव ना हो। सभी दरबारियों ने कहा, यह कार्य तो बिल्कुल असंभव है। अकबर ने कहा, आप लोग सोचकर कोई उपाय निकालिए। अकबर ने कहा, मुझे तो आसमान में महल बनवाना ही है, तो अब आप लोग ही सोचो और कोई उपाय निकालो जिससे हम आसमान में महल बनवा सके। सभी दरबारी चुप रहे। बीरबल से ईर्ष्या रखने वाला एक दरबारी बोला, हुजूर, एक बीरबल ही आसमान में महल बनवा सकते हैं। दरबार में जितने भी दरबारी बैठे थे, सभी चुप थे, लेकिन एक ही दरबारी था जो बीरबल से ईर्ष्या करता था। ईर्ष्या का अर्थ है जलन, नफरत करता था। उसने राजा अकबर से कहा, हुजूर, एक बीरबल ही आसमान में महल बनवा सकते हैं। उसी समय बीरबल भी दरबार में आ पहुँचे, क्योंकि जब राजा सभी से बातें कर रहे थे, उस समय वहाँ पर बीरबल नहीं था, सिर्फ 8 ही रत्न थे। और जब अकबर ने कहा, बीरबल, हम आसमान में एक महल बनवाना चाहते हैं, उसी समय जब बीरबल दरबार में पहुंच गए, तब अकबर ने कहा, किससे कहा? बीरबल से कहा, हम आसमान में एक महल बनवाना चाहते हैं, क्या यह बन सकता है? बीरबल ने कहा, हाँ, बन सकता है। सभी दरबारी आश्चर्यचकित होकर, आश्चर्यचकित का अर्थ है हैरान होकर, बीरबल का मुंह देखने लगे, क्योंकि सभी चाहते थे कि बीरबल ही ऐसा काम कर सकता है, क्योंकि उसकी चतुराई देखकर उनसे कोई भी कठिन से कठिन प्रश्न पूछा जाता था, तो बीरबल ही होते थे जो उनका तुरंत आंसर देते थे। तो अकबर ने पूछा,
क्या तुम सचमुच आसमान में महल बनवा सकते हो? बीरबल ने कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो अवश्य बनवा दूंगा। अगर आप चाहो तो आसमान में महल अवश्य बन जाएगा। अकबर ने कहा, यदि तुम आसमान में महल बनवा दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। मुंह मांगा इनाम का अर्थ है इच्छा अनुसार पुरस्कार। इच्छा अनुसार पुरस्कार। तो अकबर ने बीरबल से कहा, यदि तुम आसमान में महल बनवा दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार पुरस्कार दूंगा। हुजूर, यह काम बहुत कठिन है। तो ये बात बीरबल ने अकबर से कही, यह काम बहुत कठिन है, इसमें बहुत सारा धन और समय लगेगा। तो धन भी लगेगा और आसमान में महल बनवाने के लिए समय भी लगेगा। तो यह बात बीरबल ने राजा से कही, अकबर से कही। तो अकबर ने बीरबल से क्या कहा, तुम धन और समय की चिंता मत करो। ना तुम्हें धन की चिंता करने की जरूरत है, ना तुम्हें समय की चिंता करने की जरूरत है। तुम धन और समय की चिंता मत करो। जितना धन चाहिए खजाने से ले लो। बस तुम इतना बताओ कि इस महल को बनवाने में कितना समय लगेगा। अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुम्हें धन और समय की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जितना भी धन चाहिए तुम खजाने से ले लो। बस ये बता दो कि इस महल को बनवाने में कितना समय लगेगा। तो यह बात अकबर ने बीरबल से पूछी। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, इसकी तैयारी में ही 1 महीना लग जाएगा। तो बीरबल ने अकबर से उत्तर दिया कि इसकी तैयारी करने में 1 महीना लग जाएगा। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम तैयारी प्रारंभ कर दो। तो तुम तैयारी शुरू कर दो। बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरी एक शर्त है। तो बीरबल ने क्या कहा अकबर से, मेरी एक शर्त है। महल बनाने वाले कारीगरों का प्रबंध। कारीगरों का अर्थ होता है हाथ से काम करने में निपुण। हाथ से काम करने में निपुण। और प्रबंध का अर्थ है इंतजाम। तो बीरबल ने अकबर से कहा कि महल बनाने वाले कारीगरों का प्रबंध मैं कर दूंगा, किंतु वहां तक सामान पहुंचाने का प्रबंध आपको करवाना होगा। तो बीरबल ने अकबर से कहा, कारीगरों का इंतजाम तो मैं कर दूंगा, लेकिन आसमान तक जो भी सामान पहुंचाना है उसका प्रबंध आपको करवाना होगा। अकबर ने बिना सोचे समझे कहा, ठीक है, हम सामान का प्रबंध का अर्थ है इंतजाम, करा देंगे। घर जाकर बीरबल ने नौकरों से 50 तोते खरीद कर लाने को कहा। तो बीरबल ने अपने नौकरों से कहा, जाओ और 50 तोते खरीद कर लाओ। बीरबल ने उन तोतों को पिंजरे में बंद कर दिया। कितने तोते लेकर आए थे नौकर? 50। तो बीरबल ने उन तोतों को पिंजरे में बंद कर दिया। वे रोज उन्हें बोलना सिखाने लगे। कौन बोलना सिखाने लगे? बीरबल। किसे? तोतों को। उन्हें रोज बोलना सिखाने लगे। वे तोतों से बुलवाते थे, ईंट लाओ, पानी लाओ,
पत्थर लाओ, चूना लाओ। तो वे तोतों से क्या बुलवाते थे? ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ और चूना लाओ। क्योंकि इन सब चीज़ों के बिना, इन सब सामान के बिना कोई घर, कोई महल, कोई इमारत नहीं बन सकती। 1 महीने में तोते इन शब्दों को बोलने लगे। वे दिन भर इन्हीं शब्दों को रटते रहते थे। कौन से शब्द रटते रहते थे? ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ और चूना लाओ। 1 महीने बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। अब 1 महीना पूरा हो गया और बीरबल अकबर के पास उनके दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारे आसमान में महल बनवाने की तैयारी कैसी चल रही है? तो बीरबल ने कहा, हुजूर, कारीगर तैयार है। तो 1 महीना तो हो चुका था। तो बीरबल ने कहा कि तुम्हारे आसमान में महल बनवाने की तैयारी अकबर ने बीरबल से पूछी थी, कैसी चल रही है? तो बीरबल ने कहा, हुजूर, कारीगर तैयार है। वे कल आसमान में पहुंच जाएंगे। कौन पहुंच जाएंगे? कारीगर। कहाँ पहुंच जाएंगे? आसमान में पहुंच जाएंगे और काम शुरू कर देंगे। किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। बाकी जो 8 रतन दरबार में बैठे थे, उन्हें उस बात पर विश्वास नहीं हुआ। दूसरे दिन बीरबल ने 50 मजदूर बुलाए और हर एक को एक एक पिंजरा दे दिया। दूसरे दिन बीरबल ने 50 मजदूर बुलाए, क्योंकि 50 तोते थे, उनका एक एक पिंजरा था और हर एक को एक एक पिंजरा दे दिया। फिर दरबार के चारों ओर खड़ा कर दिया। उनसे कहा, जब मैं सूचना भिजवाऊं तब इन तोतों को पिंजरों से उड़ा देना। क्योंकि 50 तोते थे और 50 मजदूर थे और हर एक मजदूर को एक एक पिंजरा दे दिया और दरबार के चारों ओर खड़ा कर दिया और उनसे कह दिया, जब मैं सूचना भिजवाऊं तब तुम इन तोतों को पिंजरे से उड़ा देना। बीरबल दरबार में पहुंचे। सभी बेचैनी से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार। सभी बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने अपने नौकर से कहा, जाओ, कारीगरों से कहो कि आकाश में पहुंचे। बीरबल का एक नौकर बीरबल के साथ था। उसने कहा, जाओ और कारीगरों को कहो कि आसमान में पहुंचे। नौकर ने बाहर जाकर मजदूरों को संकेत किया। संकेत का अर्थ है इशारा किया, क्योंकि उसने पहले से ही अपने नौकरों को समझा दिया था, जब मैं सूचना भिजवाऊंगा तब तुम इन तोतों को पिंजरों से उड़ा देना। अब उसने क्या किया? अपने नौकर से कहा, जाओ और कारीगरों से कहो कि आसमान में पहुंचे। तो नौकर ने क्या किया? सभी मजदूरों की ओर इशारा कर दिया। उन्होंने सारे तोतों को पिंजरे से उड़ा दिया। वे महल के ऊपर उड़ने लगे। सारे के सारे तोते जो अकबर का महल था उसके ऊपर उड़ने लगे और सीखे सिखाए शब्दों को बोलने लगे, जो बीरबल पिछले 1 महीने से उन्हें कुछ शब्द सिखा रहा था। तो तोतों को वो शब्द अच्छे से याद हो गए। जैसे वे आसमान में उड़े और बोलने लगे, ईंट लाओ, पानी लाओ,
पत्थर लाओ और चूना लाओ, क्योंकि इस सामान के बिना कोई भी व्यक्ति अपना घर, अपनी इमारत, अपना भवन तैयार नहीं कर सकता। सभी दरबारियों और अकबर ने भी ये शब्द सुने। जितने भी दरबारी थे, जो कि 8 रतन अकबर के साथ थे, उन्होंने ये शब्द सुने। बीरबल ने कहा, हुजूर, कारीगर तो आसमान में पहुंच गए हैं, वे सामान मांग रहे हैं। क्योंकि बीरबल ने अकबर के सामने एक शर्त रखी थी कि वह कारीगरों का इंतज़ाम तो कर लेगा, लेकिन सामान भिजवाने की तैयारी तुम्हें करनी पड़ेगी। तो उस समय अकबर ने बिना सोचे समझे ये शब्द कह दिए, ठीक है, हम सामान का प्रबंध करा देंगे। शर्त के अनुसार आप सामान पहुंचाने का प्रबंध करें। सभी लोग चकित का अर्थ है हैरान होकर महल से बाहर आ गए, क्योंकि आसमान में सिर्फ यही आवाज़ सुनाई दे रही थी, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ और चूना लाओ। तो सब लोग इस बात को सुनकर और महल के बाहर आ गए। ये दरबारी और राजा अकबर ये अपने महल से बाहर आ गए हैं, ये देखने के लिए कि आसमान में कौन से कारीगर है जो यही बातें बोल रहे हैं। अभी भी ऊपर से वही आवाज़ें सुनाई दे रही थी, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ और चूना लाओ। कुछ देर तक किसी की समझ में कुछ नहीं आया। जब मालूम पड़ा कि ये सब तोते बोल रहे हैं, तो सभी हंसने लगे। तो जब ये तोते इसी बात को बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ, तो जितने भी दरबारी थे और राजा अकबर थे, उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही थी। जब उन्हें मालूम पड़ा कि ये सभी तोते बोल रहे हैं, तो सभी बड़ी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल की चतुराई से अकबर बहुत खुश हुए। तो बीरबल ने अपनी चतुराई से काम किया। जैसे बाकी सभी दरबारियों ने कहा कि हमारे बस की तो नहीं है कि आसमान में महल कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन उस समय बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से काम किया और उन्होंने कहा कि आसमान में महल मैं बनवाऊंगा, लेकिन तुम्हें सामान का इंतज़ाम करना होगा और कारीगरों का इंतज़ाम मैं स्वयं करूंगा। तो बीरबल की चतुराई से अकबर बड़े खुश हुए। उन्होंने अपनी मोतियों की मूल्यवान का अर्थ है कीमती, माला बीरबल के गले में पहना दी। तो बीरबल की चतुराई से जो राजा अकबर थे वो इतने खुश हुए, उन्होंने क्या किया, अपने गले से मोतियों की कीमती माला उतारी और बीरबल के गले में पहना दी। सीख। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा, हमें दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो ईर्ष्या का अर्थ है जलन, नफरत। हमें दूसरों से नफरत नहीं करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको पाठ 6 आसमान में महल पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। अब मैं आपको पाठ 6 आसमान में महल से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देना चाहती हूँ। गृह कार्य। प्रश्न 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, बीरबल कौन था? क, बीरबल कौन था? ख, बीरबल के दरबार में कितने रतन थे? बीरबल के दरबार में कितने रतन थे? ग, अकबर ने बीरबल के सामने क्या इच्छा रखी? घ,
अकबर ने बीरबल के सामने क्या इच्छा रखी? घ. बीरबल ने कितने तोते खरीदे? घ. बीरबल ने कितने तोते खरीदे? अण. इस पाठ से आपने क्या सीखा? अण. इस पाठ से आपने क्या सीखा? अंत में मैं केवल यही कहना चाहूँगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।